हरे कृष्णा। 29 मार्च 2025 से 2028 के बीच में शनि का गोचर मीन राशि में रहेगा। इस पूरे गोचर काल के दौरान कैंसर असेंडेंट के लिए मतलब कर्क लग्न के लिए क्या चैलेंजेस आ सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम कैंसर असेंडेंट की बात करें तो आपकी कुंडली में शनि महाराज 7वें घर के और 8वें घर के स्वामी बनते हैं, क्योंकि शनि महाराज की जो साधारण राशि मकर है, मकर राशि आपके 7th हाउस में आती है और आपकी कुंभ राशि जो शनि महाराज की कुंभ राशि है वो आपके अष्टम भाव में आती है। तो देखा जाए तो शनि महाराज आपके लिए 7th हाउस एंड 8th हाउस दोनों के लॉर्ड बनते हैं। लेकिन यहाँ पे शनि के जो ज़्यादा फल है वो आपके 8th हाउस के मिलेंगे, क्योंकि मकर राशि से ज़्यादा कुंभ राशि शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल जो है वो अष्टम भाव के आपको देखने को मिलेंगे आपके बर्थ चार्ट में। अब जब हम नॉर्मल वे में बात करते हैं इस गोचर की, तो शनि का गोचर आपके 9th हाउस में होगा, जो कि 29 मार्च 2025 से लगभग 2028 के बीच तक रहेगा, जो कि 3 साल का एक पीरियड है और काफ़ी हेवी पीरियड है। तो इस पीरियड में सबसे बड़ा जो न्यू पॉसिबिलिटी आपके सामने आ सकती है, जो लोग स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आप अगर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, आउट ऑफ इंडिया जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको इसमें सफलता मिलने की संभावना बनती है। हालांकि काम आपके थोड़े धीरे धीरे होते चले जाएंगे, लेकिन इस पीरियड में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि शनि का ये गोचर आपके हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी फेवरेबल है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस में रहेगी, जहाँ पे आपका जो सोशल सर्कल है वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्प वाला साबित हो सकता है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपका जो शुक्र है, आपकी कुंडली में, कैंसर असेंडेंट की कुंडली में जो शुक्र है वो सिर्फ तीसरे घर में नीच का होके ना बैठा हो। अगर ऐसी अवस्था नहीं है तो डेफिनेटली इस पीरियड में आपको सोशल सर्कल से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको बाहर जाने के लिए काफ़ी अवसर मिलने की संभावना है। जो लोग नौकरी पेशा है और अपनी नौकरी से एक हायर एजुकेशन के लिए या फिर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, बाहर जाने की मंशा रखते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। लेकिन उसके लिए आपको अपने स्किल में एक छोटा मोटा अपग्रेड लाना पड़ेगा, तभी ये शनि की जो 9th हाउस की एनर्जी है ये यूटिलाइज होगी और आपके बाहर जाने के, आउट ऑफ इंडिया जाने के जो डोर्स है वो ओपन होंगे, वो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे उन लोगों के लिए बनती है जो लोग स्पिरिचुअल वे में अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मिली होंगी पिछले 2.5 ईयर से, क्योंकि शनि का जो गोचर आपके अष्टम स्थान में चल रहा था तो इसने बहुत सारे नए चैलेंजेस आपके सामने लाए होंगे। तो इन नए चैलेंजेस से निकलते निकलते आपके पर्सनैलिटी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। एंड एट द सेम टाइम अब वो समय है 29 मार्च 2025 से कि आप इन चैलेंजेस से निकल के एक स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको एक सुप्रीम पावर का अंदाजा होगा, आपका इंट्रोडक्शन उस पावर से होगा और आपका ट्रस्ट फैक्टर वहाँ पे बिल्ड होगा और आपकी स्पिरिचुअलिटी में इम्प्रूवमेंट होगी। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पिछले 2 से ढाई साल में काफ़ी चैलेंजेस गई है हर एरिया में। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि शनि जब 9th हाउस में आते हैं तो ये व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं। अब इसका रीज़न ये है कि शनि मूल त्रिकोण राशि जो शनि की है वो अष्टम स्थान में आपके पड़ रही है, दैट इज कुंभ राशि, और शनि आपके धर्म त्रिकोण में है। 1, 5 एंड 9 ये कुंडली का धर्म त्रिकोण होता है, और अगर कोई भी प्लेनेट इन तीनों में से किसी एक घर में भी आता है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति की थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अप और डाउन, अपने नेचर के अकॉर्डिंग चैलेंजेस लाने के, चेंजेस लाने के पूरी क्षमता रखता है। तो इस पीरियड में आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपकी वैचारिक प्रगति अच्छी खासी होगी, लेकिन इनिशियल डेज में आपको बहुत, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपका कैलकुलेटेड अप्रोच बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक तरीके से आप हर चीज़ को एक एग्जामिन करने के बाद भी ही उसके ऊपर ट्रस्ट रखोगे, इस तरीके का माइंडसेट आपका बनेगा। उसमें अगर आपकी चंद्र राशि मीन है, मतलब आपका चंद्र ही मीन राशि में बैठा हुआ है और आपका कैंसर असेंडेंट ही है, कर्क लग्न नहीं है, तो ये पीरियड मान के चलिए आपके लिए बहुत चैलेंजिंग वाला हो सकता है। लेकिन अगर इस पीरियड में आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहते हो तो यकीन मानिए ऐसे 2 से ढाई साल ये जो जाएंगे आपके, ये आपके जीवन के सबसे अच्छे जा सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपका अटैचमेंट स्पिरिचुअलिटी के साथ में होना चाहिए। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बनती है कर्क लगने के लिए
कि आपका जो व्यक्तिगत दर्शन है उसमें तो बदलाव होगा ही होगा, साथ ही साथ जो न्यू चीज़ें हैं उनको समझने की, उनको सीखने की आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। क्योंकि अष्टम का स्वामी जब भाग्य में जाता है तो ऐसी चीज़ें जो हिडन होती है वो समझने की, वो अंडरस्टैंड करने की मनीषा उस व्यक्ति में क्रिएट हो जाती है, उसके अंदर वो विल पावर जनरेट होती है। तो आप जिन लोगों का रिसर्च डोमेन है, जो लोग रिसर्च में काम करते हैं या फिर उनको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सर्च करने की चुनौती उनके सामने होती है उनके प्रोफेशन में, ऐसे लोगों के लिए ये 2 साल काफ़ी फ़ेवरेबल माने जाएँगे क्योंकि इस पीरियड में आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। हालाँकि थोड़ा स्लो होगी काम, लेकिन डेफ़िनेटली आपको भाग्य का साथ मिलता चले जाएगा, जो अपने आप में बहुत ही पॉज़िटिव बात है। आपको इस पूरे गोचर के दौरान अगर कोई सावधानी बरतनी है, तो 2 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि शनि की जो सप्तम दृष्टि है, वो आपके तीसरे घर को अफ़ेक्ट करेगी। इनकी जो 7वीं दृष्टि है, वो आपके तीसरे घर को अफ़ेक्ट करेगी, तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस को अफ़ेक्ट करेगी और इनकी दशम दृष्टि आपके छठे घर को अफ़ेक्ट करेगी। तो अगर इस पूरे पीरियड में आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहते हो, अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए आप कार्यरत रहते हो, अपने सोशल सर्कल से आप नॉर्मल वे में एक्ट करते हो, अपनी एक रिलेशनशिप बना के रखते हो, तो डेफ़िनेटली आपके जो एक्सपेंसेस है, जो कर्ज़ा है, वो कम होता चला जाएगा और इन 2 एंड हाफ ईयर में बहुत सारे ऐसी न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आपका धन का स्रोत बढ़ता चला जाएगा, फ़ाइनेंशियल इंक्रीमेंट आपकी होगी, फ़ाइनेंसेस आपके काफ़ी बढ़ेंगे। नो डाउट ये थोड़ा धीरे-धीरे ही होगा, लेकिन 3 साल आपके साथ में ये रेगुलर बेसिस पे होगा, जिसकी वजह से 3 साल के बाद में आप अपनी फ़ाइनेंशियल इनकम को या फ़ाइनेंसेस को एक अलग लेवल पे पाने की संभावना पूरी तरीके से बनती है। तो ये था शनि का गोचर और उसके इम्पैक्ट कर्क लग्न के लिए, उसका क्या एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।